मॉर्निंग बच्चों, भाग 5 हमने आपको पढ़ा दिया है और उसका अब हम तीसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको योग कहते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई थी और ये भी एक महर्षि लोग के द्वारा जो जंगलों में कुटी बना के रहते थे और वहाँ पे योग अभ्यास पुराने समय में सिखाया जाता था। आधुनिक युग में इसका बहुत प्रचलित हो गया है और जीवन के दौड़ भाग और प्रतियोगिता की हापाडापी से व्यस्त है, मानसिक तनाव ग्रस्त रहता है। आज हमारे जीवन में पहले से अधिक भौतिक सुख सुविधाएं हैं, परंतु अपने आप में अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खो दिया है। और सब कुछ जानते हुए भी योग शब्द संस्कृत की धातु युग से लिया गया है, जिसका अर्थ संयोग करना या मिलना और जोड़ना अथवा किसी भी दो वस्तुओं को मिलाकर एक बनाता है। आधुनिक योग का अर्थ मानना और शारीरिक को ईश्वर से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। जैसे कि योग आसन जो होता है, हमारा परमात्मा और आत्मा से जो है हमारा लगाव होता है, ईश्वर से लगाव होता है। योग का मतलब है हमारा ईश्वर से लगाव होता है। और जब हम योग आसन करते हैं तो हमको पूरे तौर से अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे में मस्तिष्क में कुछ भी दिमाग आएगा या कुछ भी सोचेंगे तो हमारा जो है योग आसन सही नहीं, तनाव हमारे शरीर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अपने कार्य में कुशलता और लाना योग है। आधुनिक युग में सांसारिक संशोधन के कठिनाइयों से कुशलता पूर्वक जूझने के लिए योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों का पालन करने से व्यक्ति का विकास होता है तथा हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके जीवन से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शांति और सुख सुविधाएं का मार्ग प्रशस्त करता है। मतलब हमको सुख और शांति मिलता है। इसके करने से हमारे मस्तिष्क पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, शरीर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमको योग करना बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों के साथ तत्व की व्याख्या करते हुए कहा है कि प्रत्येक प्राणी ईश्वर का ही अंग है, अतः सभी को ईश्वर से मिलने का पूर्ण अधिकार है। सभी मिलने और मिलाने की क्रिया का नाम योग है। मतलब स्वामी जी ने कहा है कि सभी प्राणी को ईश्वर से हमको मिलने का पूरा अधिकार है। कोई भी जो है ये नहीं कह सकता है कि हमको नहीं अधिकार है। और योग वृत्ति निरोध, मतलब बिना योग जो है करने से जो होता है हम लोग निरोग रहते हैं। अगर योग करते हैं तो हमारे अंदर कोई भी रोग नहीं होता है। और समय शौचालय जाने से पहले हमको योग करना चाहिए। पहले शौचालय जाना चाहिए और पूरा मतलब अपने को तैयार होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है हमको योग करना चाहिए। स्थान हमें जहाँ भी समतल भूमि होता है वहाँ का स्थान हमको चुनना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। वस्त्र बहुत ढीला ढाला पहनना चाहिए, जिससे कि हम योग बहुत अच्छी तरह से कर सके।
भोजन आसन करने पे खाली पेट हमको रहना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद आधे घंटे के बाद हमको भोजन करना चाहिए। और श्वास की क्रिया भी हमारी जो होती है बहुत ही अच्छी प्रकार से, बहुत खींच के, बहुत लंबी लंबी सांस लेके हमको योग करना चाहिए। और शिथिल 15 से 20 मिनट तक हमको जो है एकदम लेट जाना चाहिए। उसके बाद हमको योग आसन करना चाहिए। योग आसन में कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है, इसमें बस केवल हमको एक दरी की आवश्यकता होती है। और हमें योग करने से बहुत प्रकार का लाभ होता है। शरीर हमको क्या होता है, ईश्वर से ज्ञान इंद्रियां भी जो होती है हमारी बहुत स्थिर होती है। और हर एक कार्य जो है हम बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं। शरीर सुडौल हो जाता है और सुंदरता प्रदान करता है। लेकिन हमको ये नहीं कि एक दिन करेंगे 2 दिन करेंगे, नहीं, हमको डेली करना चाहिए। कम से कम 2 आसन जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमको लाभ हो सके। अब हम योग आसन के महत्व या लाभ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला योग करने से शरीर में हड्डियां, मस्तिष्क, फेफड़ा, आकृतिक गुर्दे सुचारू रूप से होता है। शरीर लचीला, गतिशील, क्रियाशील और फुर्तीला बनाता है। अनेक गंभीर रोग का निवारण होता है। कब्ज दूर होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। और शुद्ध वायु फेफड़े में जाता है और जीवन शक्ति बढ़ती है। और योग करने से संतुलित बनाने और मोटापा दूर करने आदि की बहुत योग होता है। मनुष्य का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है। व्यायाम करने से और योग से व्यक्ति दीर्घ आयु बढ़ता है। और योग से मानसिक शक्ति की वृद्धि होती है तथा व्यक्ति में अपने इंद्रियों में वश में करने की क्षमता विकसित होती है। शक्ति व्यस्त करनी पड़ती है, साथ ही इससे व्यक्ति को अधिक शक्ति प्रदान होती है। व्यायाम एवं योग से शरीर में अधिक योग एवं विकास दूर हो जाता है। योग आसन के बाद तुरंत नहीं नहाना चाहिए। और हम फिर योग के बारे में और बताएंगे। और आज का यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरा बाय बाय।